हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है फ्राइडे और अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं। मम्मी और अभी देखो और अभी 11 बजने वाले हैं और हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। और मैं अभी कंघी कर रही थी। कल मैंने पोनी कर ली थी ना, तो अब मेरा बाल मतलब खिंच गए थे और बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक जैसा होने लगा था, तो वही अभी मैं कंघी कर रही थी। तो अभी मैं पूरा रूम जो है वो एक सा कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे ना, तो वो थर्सडे वाले दिन बारिश हुई थी ना, तो रेनकोट पहन करके गए थे, तो वही सब वो रख कर के यहाँ चले गए थे। और मैं एक रात पहले उनके बैग से टिफ़िन निकालना भूल गई थी, तो वो साइड में टिफ़िन भी रखा हुआ है। तो अभी उनके जाने के बाद फिर काफ़ी घर जो है ना वो फैल सा जाता है। तभी मैं वही सारी चीज़ें जो हैं सब एक सा कर दूंगी, रूम अपनी जगह पर रख। और अभी रूम पूरा एक सा करने के बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और क्योंकि एकदम मॉर्निंग में क्लीनिंग का काम होता है ना, तो फिर उसके बाद घर काफ़ी ज़्यादा फैल ही जाता है। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, सब कोई ब्रेकफास्ट करते हैं, तो फिर घर ना काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और उधर देखिए मुक्कू को वो ना ब्लूटूथ का स्पीकर लेकर के, वो सॉरी बॉक्स लेकर के आ गई है। और उसका जो ईयरफोन है ना वो मैं लगा करके और मैं अपनी मम्मी से फ़ोन में बात भी कर रही थी और काम भी करती जा रही थी साथ का साथ। तो ये क्या की थी ना कि इस बॉक्स में ना पानी भर दी थी पूरा। तो मुझे लगा कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, पर ख़राब तो नहीं हुआ, बच गया। और यहाँ पर अब मैं मुक्कू को नहला दी थी, तो उसे मैं बुला रही थी, वो एक्चुअली पानी खेल रही थी, तो फिर मैंने लाइट बंद कर दी बाथरूम की, कि लाइट बंद करूँगी तो फिर वो आ जाएगी, इस वजह से फिर मैंने लाइट बंद कर दी थी। और मैं उसको बुला रही हूँ लेकिन वो तब भी नहीं आना चाह रही है, तो मैं उसे वही कह रही थी कि रुको मैं अंदर आती हूँ वरना तुम बाहर आ जाओ। तो फिर वो आ गई थी। और अभी मैं यहाँ पर अब उसको ऑयल मसाज कर दूँगी। तो बच्चे बड़े होने के बाद इतना परेशान करते हैं ना, बिल्कुल भी ऑयल मसाज नहीं करवाना चाहते हैं। और जब मुक्कू छोटी थी ना, तो मैं उसको कम से कम 5 बार ऑयल मसाज कर दिया करती थी। और मेरे ससुराल में तो मतलब ऐसा माना जाता है ना कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑयल मसाज कर सकते हैं कर दीजिए, 10 बार 12 बार। लेकिन मैं तो उतना नहीं कर पाती थी। मैं तो कम से कम मिनिमम 5 बार 4 बार करती थी, सॉरी 4 बार मैं कर देती थी। लेकिन मेरे ससुराल में तो लोग मतलब क्या बताऊँ, मैक्सिमम कितने भी टाइम बार आप बच्चों का जो है ऑयल मसाज कर दो तो कहते हैं कि उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और वाकई में इफ़ेक्ट तो दिखता ही है। बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी अच्छी, मतलब अच्छा डेवलपमेंट होता है उनकी बोन्स का, तो स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। तो ऑयल मसाज का तो काफ़ी ज़्यादा असर होता ही है। और अभी काफ़ी टाइम तक तो मैं मुक्कू का कम से कम 2 बार तो कर ही लिया करती थी, लेकिन अभी जब से वो ज़्यादा बड़ी होने लग गई है ना, तो अब वो एक बार ही करा ले तो वही बहुत है। लेकिन मैं तब भी सोचती हूँ कि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो ना, थोड़ा सा ठंडा कम हो, तो वापस से मैं उसका 2 बार मसाज तो कम से कम किया ही करूँगी। अभी सर्दियाँ हैं ना, तो इस वजह से मैं भी छोड़ देती हूँ रात के टाइम पे, वरना पहले तो मैं उसका अभी 2 बार तो कर ही देती थी कम से कम। जब से वो मतलब कि 1 साल से ऊपर की हुई थी ना, डेढ़ 2 साल की, तब से फिर मैं उसका ना 2 बार कम से कम करती थी, एक बार नहाने के बाद और एक बार सोते टाइम। लेकिन अभी वो थोड़ा-सा ज़्यादा परेशान करने लग गई है। अभी मौसम चेंज होगा तो मैं वापस से उसका दिन में 2 बार मसाज किया करूँगी। कैसे मुझे उसे मोबाइल दिखा कर के और ये सब चीज़ें करना पड़ता है, क्योंकि वो करवाती नहीं है ना, तो फिर उसको थोड़ा-सा फ़ोन में एंगेज करना पड़ता है, तब जा कर के तो वो आराम से मसाज वगैरह करवा लेगी, कपड़े वगैरह पहन लेगी। और अभी यहाँ पर मुक्कू रेडी हो गई है, तो उसको मैं अब नीचे लेकर के जाऊँगी, तो वो थोड़ा-सा धूप में अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल लेगी। और आज वो नहाई है ना, तो थोड़ा-सा धूप में भी ले जाना ज़रूरी है, तो अभी लेकर के जाऊँगी तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगी 1 घंटा, फिर आएँगे तो हम लोग खाना बनाएँगे।
अभी हम लोग बाहर से आ गए हैं और अभी टाइम 12:30 बज रहा है, तो जा रही हूँ चावल चढ़ाऊँगी क्योंकि दाल हमारी बनी हुई है, तो बस चावल ही चढ़ाना है। और दाल एक्चुअली मैंने रात में बनाई थी मसूर की दाल, तो वही अभी रखी है, तो मैं और मुक्कू उसी को खा लेंगे। और सुबह मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और आलू और पत्ता गोभी मटर पालक को मिक्स करके एक और सब्ज़ी बनाई थी, तो अभी वही सब्ज़ी है दोनों, तो हो जाएगा हम लोगों का। तो जा रही हूँ चावल चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर दूध वाले भैया दूध भी दे करके चले गए थे, तो मैंने उसको बॉईल नहीं किया था, तो अभी दूध भी रख दूँगी तो वो भी बॉईल हो जाएगा और साथ के साथ मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। और अभी मैंने यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिया है, तो मैं अभी फ्रूट्स कट करके दे दूँगी जब तक कि चावल बनेगा, क्योंकि मुक्कू आई थी किचन में, कह रही थी मम्मा मुझे ऑरेंज दे दो, तो उसे मैं अभी ये फ्रूट्स कट करके दे दूँगी तो वो भी खा लेगी और साथ के साथ मैं भी खा लूँगी। और इसके बाद फिर मैंने मशीन में कपड़े आज धुलने के लिए लगाए थे, तो उन कपड़ों को भी मुझे अभी बाहर बालकनी में सूखने के लिए डालना था, तो फ्रूट्स खाने के बाद फिर मैं कपड़े भी धूप में डाल दूँगी। और अभी जब से 14 जनवरी के बाद से ना मौसम थोड़ा सा ठीक होने लगा है, तो कपड़े जो है वो एक दिन में सूख जाते हैं। वैसे हमारी बालकनी में धूप तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी कपड़े एक दिन में सूख जाते हैं। बस थर्सडे वाले दिन ही थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया था, बारिश हो गई थी, बाकी तो ठीक है, कपड़े मतलब एक दिन में सूख जा रहे हैं। ये शाम का टाइम है, फिर हम लोग लंच करके और थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट किया, और अभी ये शाम का टाइम है, तो मैं अभी आराम करके जस्ट उठी ही थी, तो यहाँ पर बैठ करके मैं पानी पी रही थी। और मेरे साथ साथ मुक्कू भी उठ गई थी, लेकिन वो बालकनी में नीचे बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी ना, तो वो उनके साथ में बालकनी से ही बात कर रही थी। और पानी पीने के बाद अब मैं सीधा आ गई थी बेडरूम में बेड ठीक करने के लिए। तो आज ना मुक्कू ने इसे बेडशीट पे ना पी कर दी थी, तो अभी मैं इसको बाहर डाल दूँगी और यहाँ पर मैं दूसरी गर्म वाली बेडशीट डाल दूँगी और इसको मैं बाहर डाल दूँगी, तो ये हवा में कल सुबह तक आराम से सूखती रहेगी। और फिर बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी, तो मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई हुई थी, तो अभी उसी में मैं अदरक डालने के लिए आ गई थी। और अभी इधर चाय हो गई थी, तो मैं अपने लिए चाय छान लूँगी। और आजकल ना ये न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव बिस्किट मुझे ना बहुत पसंद आती है, तो यही मैं ले लूँगी। ये मेरी फेवरेट बिस्किट्स हैं, तो इनको मैं अभी चाय के साथ खा लूँगी और मुक्कू को भी दे दूँगी। गाइस देखिए, मुक्कू को पिछले आधे घंटे से यहाँ पर बैठी है, जब से सोकर उठी है, ना तो इसने पानी पिया है ना दूध पिया है। अभी मैं ला करके बिस्किट दी हूँ तो वही खा रही है। मोको चलो अंदर, नहीं बाबा, हवा लग जाएगी। कहाँ है बाबा? बाबा नहीं है ना, बाबा नहीं है। हाँ चलो, नहीं बाय बाय। देखो देखो, मुझे ही बाहर बंद अंदर कर दी। चाय ठंडा है ना मुक्कू, अंदर चलो। नहीं जाओ। गुड इवनिंग गाइस। तो देखा कैसे मुक्कू पिछले आधे घंटे से वहाँ बैठी है, और पहले बच्चे खेल रहे थे तो उनके साथ बात कर रही थी। वो लोग पता नहीं बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, सब तो है छोटे छोटे ही, और ये पता नहीं क्या बोल रही थी यहाँ से। और अभी बिल्कुल आने का नाम ही नहीं ले रही है, और ना तो इसने सॉक्स पहने हैं ना ही टोपी लगाया है, और ठंड भी है, हल्की फुल्की सी है आज भी। मतलब ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है, पर हल्की वाली ठंड तो है बाहर में। गाइस यहाँ पर मैं ना चावल पीस रही हूँ। दाल और चावल को मैंने सुबह में ही रख दिया था फूलने के लिए, तो ये अच्छे तरीके से फूल गया है। और मैं इसका बनाने वाली हूँ ना चावल का चिल्ला। तो ये 2 गिलास चावल मैंने लिया है, और इसमें मैंने आधी गिलास उड़द की दाल डाली है। उड़द की दाल ज़्यादा नहीं डालनी होती है, नहीं तो फिर वो चिपकने लगता है। तो बस आधी गिलास उड़द की दाल ली है, और इसे मैंने 3-4 पानी में अच्छी तरीके से धो लिया है। तो अभी इसको पीस लेते हैं, तो 1-2 घंटे का इसे रेस्ट भी मिल जाएगा। जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक इसे रेस्ट मिल जाएगा, तो फिर काफ़ी अच्छी चिल्ला बनते हैं। हमारे ससुराल में तो इसको पपड़ी बोला जाता है, लेकिन मायके साइड इसको चिल्ला बोलते हैं, तो मैं भी चिल्ला ही बोलती हूँ। तो अभी इसको बना लूँगी।
चीले की रेसिपी शेयर करने जैसा तो कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली चीला सबको बनाना आता है। बस क्या है, बस दाल चावल को फुलाओ और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना होता है। और हाँ, बस इसमें चावल और दाल की क्वांटिटी का आइडिया होना चाहिए कि कितना दाल और कितना चावल लगेगा। तो क्वांटिटी अगर मैं बताऊँ तो बस कुछ नहीं, चावल जितना हो बस उसका ना आधा उड़द दाल इसमें ऐड कर देना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि चीले जो हैं वो चिपकते नहीं हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से जो है पलट जाते हैं और एकदम पतले पतले से बन जाते हैं। हाँ, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ और वो है पालक ऐड करने वाली हूँ। तो जिनके घरों में बच्चे अगर पालक खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो इस तरीके से भी पालक को पीस करके और ऐड करके हर तरह तरह से ना अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है फिर। और मैंने 3 बैच में पूरा दाल चावल को पीसा था और लास्ट वाले बैच में फिर मैंने पालक ऐड कर दिया था। और ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से ना फेंट लेंगे। अरे मुक्कू, क्या कर रही हो मुक्कू? ये देखो, फिर भगवान का प्रसाद निकाल ली ना तू। दूसरे बर्तन में खाया करो मुक्कू, उसमें भगवान जी खाते हैं ना। हाँ? क्या? और बिस्किट खाई हो? और देखो बादाम यहाँ फेंक दी। मिश्री और किशमिश खा लेती है, बादाम निकाल के फेंक देती है। मुक्को, बिस्किट खा ली थी, फेंक दी हो? क्यों फेंकी हो? नहीं खाओगी बिस्किट? क्या खाओगी? बोलो मुक्को, मुक्को कुछ खाओगी? देखिएगा इसे करती क्या है ना, बादाम फिर निकाल देती है और मिश्री और किशमिश रहता है ना उसको खा लेती है। प्रसाद? दामाद नहीं बोलते मुझको, इसको बादाम बोलते हैं। बादाम को दामाद बोलते हैं। प्रसाद? ये क्या है मुक्को? ये क्या है? प्रसाद है ना, इसको बादाम, बादाम बोलो मुक्को, बादाम नहीं बोलो, बादाम नहीं, दमद नहीं, बादाम नहीं। और फिर दाल चावल वगैरह सब पीसने के बाद दिया बत्ती करके मैं यहाँ पर अब आई हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग का काम कर रही हूँ। और गाइस, मेरा जो ये वाला फ़ोन है ना, जो मैंने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये वापस से ख़राब हो गया है। तो अभी मैं दूसरे फ़ोन से वीडियो शूट करती हूँ और इसमें से मैं सिर्फ एडिटिंग का काम ही कर रही हूँ। और फिर वीडियो की एडिटिंग मैं कर ही रही थी, उतने में हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और फिर मैंने उनको चाय वगैरह दी। हम लोगों ने थोड़ा देर बैठ कर के बातें बातें करी। उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था तो फिर मैं किचन में आ गई थी उनके लिए चीले बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि मेरा चीला थोड़ी स्पाइसी ही रखना, तो इसलिए उनके वाले में मैंने ऐसे ऊपर से मिर्ची डाल दी थी। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से स्प्रेड हो गया था ना। और मैं आप लोगों को अभी आगे दिखाऊंगी कितना क्रंच बना था। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कितना क्रंची बना है ना। तो यहीं पर अब मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।